मसल्स कंप्लीट हो गया था, आज बोन बताना है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। किस चीज का बना होता है? इट इज मेड बाय द बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। हमारे स्केलेटन सिस्टम जिसको आप क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। उसमें हड्डियां तो होती हैं, साथ में उपास्थि भी होती है, ठीक है। अस्थि और उपास्थि, बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। यहाँ एक लाइन लिखेंगे, मेड बाय फ्यू कार्टिलेज, ठीक है। बोन्स का और उसमें कुछ कार्टिलेज भी साथ में होती हैं। क्या काम होता है स्केलेटन सिस्टम का? इसका फंक्शन क्या है? जो फंक्शन है बॉडी के जितने इंटरनल ऑर्गन है उनको सुरक्षा देना। जैसे लंग्स को सुरक्षा कौन देता है? तो वैसे केस, जो केस बना हुआ, रिब्स का पूरा पिंजरा बना हुआ है, तो वैसे केस वो क्या करता है? लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनको सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, और ढांचा दे देना, बॉडी को एक शेप देना, बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कराना, ठीक है। दूसरा फंक्शन शेप। और क्या फंक्शन होता है स्केलेटन सिस्टम का? बताइए। लोकोमोशन कराना, बॉडी में मूवमेंट कराना। लोकोमोशन कैसे होता है? लोअर लिम्स, हमारे जो लोअर लिम्स है उनसे हम लोकोमोशन करेंगे। बॉडी में जितना मूवमेंट हो रहा है वो मसल्स और बोन की वजह से है। तो अगला फंक्शन है लोकोमोशन एंड बॉडी मूवमेंट्स। इसके अलावा एक फंक्शन और है स्केलेटन सिस्टम का, ब्लड फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है? बोन के अंदर, ठीक है। और स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है बोन्स, इसीलिए अगला फंक्शन हो गया हीमोफाइसिस। हीमोफाइसिस का मतलब ब्लड फॉर्मेशन। इरेथ्रोपोइसिस क्या होती है? आरबीसी का बनना। आरबीसी का बनना इरेथ्रोपोइसिस। आरबीसी भी कहाँ बनती है? बोन में। ये फंक्शन हो गया स्केलेटन सिस्टम का। कितनी बोन्स होती हैं टोटल स्केलेटन सिस्टम में? तो बोन्स होती हैं 206 होती हैं, ठीक है। ये 206 बोन्स को हमको समझना है कहाँ कौन से। तो पूरे स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल और एपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल का मतलब वो स्केलेटन सिस्टम जो हमारी बॉडी की एक्सिस बनाता है, बॉडी की एक्सिस पर रहेगा। और जो साइड्स में है वो क्या है? एपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सिस में रहेगा स्कल, स्कल हो गया वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, उसके बाद रिब्स हो गया और स्टर्नम, स्टर्नम। ये सब क्या है? एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। नंबर इसका है कितना है? स्कल का कितना होता है? स्कल में कितनी बोन्स? 22। 22 प्लस 1 लिखेंगे। 1 बोन, हाइड बोन जो है वो स्कल में इंक्लूडेड है। 22 प्लस 1, ठीक है। हाँ, तो इसको लिखते हैं 22 प्लस 1। ये 1 क्या है? ये हाइड बोन है, हाइड बोन, ठीक है। ये कैसी होती है? यू शेप की होती है। यू शेप कहाँ लगी होती है? जहां पर हमारी टंग है, टंग का जो बेस है, ये बेस होता है, यहाँ पर यू शेप लगी होती है, ठीक है। एट द बेस ऑफ टंग, एट द बेस ऑफ टंग लिखा लाइन बुक में कि हाइड बोन इंक्लूडेड
इंक्लूडेड इन द स्कल, कहाँ इंक्लूडेड है? स्कल में, लेकिन स्कल में तो 22 होती है तो उसको 22+1 बोला जाएगा। समझ में आया? आप कुछ बुक्स में देखेंगे स्कल कंटेंट 29 बोन्स, 28 बोन्स, 29 लिखी रहते हैं। वो क्या है? ईयर ऑस्कल्स को भी जोड़ देते हैं। बुक ने आपके ईयर ऑस्कल्स को नहीं जोड़ा स्कल में, ठीक है? अलग क्या है यहाँ पर, ये हो गया इतना, यहाँ में ईयर ऑस्कल्स भी लिख दे रहा हूँ, ईयर ऑस्कल्स। सर एनसीईआरटी में बाहर वाला 126 उधर वाला दिया तो कान को इधर रखा गया है, कहीं वाला सुन लीजिए ध्यान से, 126 जो एनसीईआरटी ने किया है, आपके जितने लिम्स है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स 30 होती है 120, इसके बाद दो ये 4 और लोग यहाँ पर पेल्विक कार्डियल है उसमें 1 6, उसने ईयर ऑस्कल्स को आपके इस वाले में जोड़ा जाता है एक्सियल में, ठीक है? इसी एस्कल वाले पैराग्राफ में नीचे लिखा गया है ईयर ऑस्कल्स कंटेन टोटल 6 बोन्स। कितनी होती हैं? टोटल 6 होती हैं, वन साइड में 3 और टोटल कितना 6 हो गया। इसमें नाम लिख लीजिए MIS, कौन कौन सी? मैलियस, इंकस और स्टैपिस। सबको पता है ये सबसे बड़ी बोन ईयर की कौन सी होती है? मैलियस। कान की सबसे बड़ी हड्डी मैलियस, पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी स्टैपिस, ठीक है? ये हैमर शेप्ड है, कैसी है? हैमर शेप्ड, मतलब हैमर मींस हथौड़ा, ठीक है? ये लार्जेस्ट है ईयर का, और ये स्टैपिस हो गया, ये इंकस हो गया, और ये स्टैपिस, ये मैलियस। स्टेपिस सबसे छोटी। हाँ, हमको अब इसके बाद वर्टिकल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं, न्यू बॉर्न बेबी में 33 रहती है। आप लिख लीजिएगा 33 कहाँ है? न्यू बॉर्न में, ठीक है? एडल्ट में कितनी हो जाती हैं? 26 फ्यूज हो जाती है। कौन सी फ्यूज होती है अभी बताएंगे। स्टर्नम 1 बोन होती है। लिप्स कितनी होती हैं? 12, ठीक है? पेयर 12 पेयर मींस 24, 12 मल्टीप्लाइड टू 24, सबको जोड़ लेंगे आ जाएगा कितना? 80। एक्सियल स्केलेटन में 80, एपेंडिकुलर में 126। तो पहले हम लोग एक्सियल का एक एक करके समझ लें, इसके बाद ये वाला, ठीक है? समझ में आ रहा? अगर आपके पास इसमें ऑप्शन, हालांकि बुक के हिसाब से आपका ऑप्शन रहेगा 22 ही ऑप्शन रहेगा, अदरवाइज मान लीजिए नहीं दिया है तो 29 सही होता है। ये वाला भी ऐड कर दिया जाता है स्कल में, समझ रहे ना? जो बुकों में लिखा हुआ है इसको ऐड करेंगे तो 23 और 6 29 आ जाएगा, लेकिन बुक के हिसाब से आपको आंसर देना। क्या पूछेगा सर? पूछेगा ये स्कल में कितनी बोन सकता तो हम क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 22, ठीक है? जो लिखा है इसमें ना बनी जाएगी। अब आपको स्कल का देखना है, स्कल में कौन कौन सी, हाँ ऐसे छोटे-छोटे एपेंडिकुलर के भी बताइए तब इसको क्या करना है। एपेंडिकुलर की काउंटिंग देख लीजिए क्या है? 30 एपेंडिकुलर को डिवाइड किया गया है लिम्स में, और क्या है? गर्डल बोन्स। हमारे जो लिम्स हैं वो एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, और गर्डल बोन्स, गर्डल क्या होती है? जहां पर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जुड़ता है। ये हाथ हमारा यहाँ जुड़ा है, ये पूरा एक गर्डल बोन है, इधर भी ऐसे यहाँ पर है, ठीक है? तो गर्डल बोन बोलते हैं। लिम्स में 2 होते हैं, अपर और लोअर। अपर लिम्ब हो गया और लोअर लिम्स। अपर लिम्स कितने हैं? 2 हैं, एक में कितनी है? 30 है, टोटल कितना हो गया? 60, ठीक है? और ये क्या है? ये भी 2 है, एक में 30, टोटल ये 60, 120 ये आ गया। गर्डल में 2 टाइप का गर्डल होता है, पेल्विक और पेक्टोरल। ये है पेक्टोरल गर्डल और दूसरा है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल शोल्डर वाला गर्डल है, 2 बोन होती है, अभी समझाएंगे। इसमें वन साइड में कितनी है? 2 और 2 इधर है, टोटल हो गया 4, और पेल्विस में 1 + 1 = 2, टोटल ये आ गया 6, ये हो गया 206 का पूरा। अब हमको स्कल देखिए इसमें, ठीक है? स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं? क्रेनियम,
क्रेनियम में कितना है 8 है और फेशियल बोन फेशियल होती है 14। ठीक है, ये दो हो गया क्रेनियम और फेशियल। क्रेनियम को बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, ये आपके ब्रेन की सुरक्षा करता है। ठीक है, इसमें 8 कौन कौन सी होती है उनको समझ लीजिए। 8 में यहाँ पर फ्रंटल ये वाली बोन, ठीक है, एक सिंगल है, ठीक सिंगल हो गया ये। इसके बाद ऑसिपिटल एक पीछे बोन, डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर फेस। ये कट सेक्शन है, ये साइड से अगर आप देखेंगे सिर को तो ये देखिए आधा हिस्सा तो दिखाई देगा, आधा इधर का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये सामने वाली हो गई, आधा हिस्सा दिख रहा है। ये पीछे वाली बोन, इसका हाफ पार्ट दिख रहा है, ये पीछे वाला आधा दिख रहा है। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं फ्रंटल और ये हो गया ऑसिपिटल। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कान के पास इधर एक बोन टेम्पोरल और इसके ऊपर पैराइटल, ये हो गया टेम्पोरल और ये है पैराइटल। ठीक है, तो हो गया टेम्पोरल पैराइटल। इसमें से क्वेश्चन ये आता है कौन कौन सी, इसके बाद बच्चा इथेमॉइड और स्फिनॉइड, ये बता रहे हैं कहाँ पर होती है स्फिनॉइड। 1 क्वेश्चन ये आता है कि क्रेनियम की कौन सी बोन होती है पेयर्ड, तो 2 बोन क्रेनियम की पेयर्ड है, जोड़ीदार है, ये और ये। जब आप फेशियल पढ़ेंगे तो वहाँ 2 बोन अनपेयर्ड होती हैं, वहाँ सारी पेयर्ड है। इसमें सारी बोन जितनी है सब जोड़ीदार है, 2 को छोड़ दीजिए। यहाँ सब क्या है, अनपेयर्ड है, 2 पेयर्ड है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखना, ये सब क्या है, ये पेयर्ड बोन्स। ये तो आप समझ ही गए हैं कहाँ कहाँ पर होती है। थोड़ा ऑसिपिटल को ध्यान से समझ लीजिए, ऑसिपिटल बोन पीछे की बोन है। ठीक है, इस ऑसिपिटल में जैसे ये बोन हो गया ऑसिपिटल, ठीक है, इसमें एक इस तरीके से आपको गड्ढा दिखाई देगा, होल दिखाई देगा। पीछे वाली बोन जैसे पीछे है, ये ऐसे नीचे की तरफ की होती है, इसमें इस तरीके का होल बना, इसी होल से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। यहाँ पर ऐसे नीचे की साइड में जाएंगे, ऐसे पूरा पीछे भी होता है, नीचे भी बोन है, इसमें होल है, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है वहीं से निकलती है। ठीक है, आगे रीढ़ की हड्डी में जाती है। समझ में आ रहा है, ये फोरामेन मैग्नम है, इस होल को क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर 2 इस तरीके से उभार नजर आते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, क्या नाम है इसका, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या काम होता है ये अभी जो आप पढ़ेंगे, कौन सा, वर्टिब्री, रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं उसमें जो पहली वर्टिब्री होती है, पहली जो रीढ़ की हड्डी है, ये दोनों उसमें जाकर के सेट हो जाते हैं। बस इतना जान लीजिए, ये दोनों क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, तो ह्यूमन की जो स्कल है वो क्या है, डाइकॉन्डाइल स्कल, जिससे घूमता है। ये है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। यहाँ पर ये हो गया फोरामेन मैग्नम। क्या काम होता है, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड आगे जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज, यहीं से वो बाहर निकलती है स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया। ये ऑसिपिटल हो गया। इथेमॉइड और स्फिनॉइड, देखिए इथेमॉइड बोन एक होती है, कहाँ है, ये दोनों आंखें हैं ना, इनके पीछे डायग्राम आप बुक में देखिए, इनके पीछे एक है, क्योंकि वो 3D में देखेंगे। जैसे ब्रेन हो गया पूरा आपका, फ्रंटल हो गया आगे, ऑसिपिटल पीछे, और टेम्पोरल किनारे, और पैराइटल ऊपर अंदर की साइड में आगे, फ्रंटल के जस्ट पीछे एक होता है इथेमॉइड, सॉरी इथेमॉइड, उसी के पीछे क्या है, स्फिनॉइड। स्फिनॉइड और थोड़ा सा पीछे है, इसके पीछे क्या है, जस्ट इथेमॉइड, इसके पीछे स्फिनॉइड, तो ये अंदर होती है। समझ में आया। ये हो गया सब क्रेनियम की बात। अब हमको फेशियल समझना है। ठीक, तो फेशियल में जो बोन्स हैं, जाइगोमैटिक
जाइगोमेट्रिक समझ रहे हैं, चीक बोन, ये वाली और ये वाली बोन जो है ये पेयर्ड है। कैसी है, ये दो हैं, इनको बोलते हैं चीक बोन। हाँ, जो चीक पर है। इसके बाद में ये बोन, एक इधर देख रहे हैं ना, ये हड्डी है और ये, इसको क्या बोलते हैं, नेजल बोन। क्या है ये, नेजल बोन, ठीक है, नेजल बोन। ठीक, ये कैसी होती है, पेयर्ड है। नेजल के नीचे आ जाइए, यहाँ पर अगर आप नोज को, इसको नोज के पीछे देखेंगे, ट्रायंगुलर वोमर होती है हड्डी, एक हड्डी है उसका नाम वोमर है, सिंगल है। इसको ऐसे कटे तो पीछे एक इसके ट्रायंगुलर बोन लगी है। अगर ये नोज होती है इस तरीके से, नोज है, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर बोन है, ये नोज का टिप हो गया, ठीक है। इस टिप के पीछे एक ट्रायंगुलर बोन यहाँ पर लगी हुई है। स्केलेटल सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वोमर है। तो वोमर की स्ट्रक्चर होती है ट्रायंगुलर, ठीक है, कैसे है ये, ट्रायंगुलर। सर ये वोमर पहले होता है कि नेजल बोन? नेजल बोन ऊपर है, वोमर इस हिस्से को आप हटा दीजिए, आगे जो ये है तो यहाँ पर है, वोमर ऊपर, उसके नीचे क्या है, सॉरी ये वाली नेजल बोन ये है, इसी के नीचे क्या है, वोमर। वोमर थोड़ा नीचे समझ में आ रहा, ठीक है ना, लेकिन सर सच करने ज़्यादा वोमर वाला ऊपर लगता है। तो आप इसको काटिए, इस हिस्से को काट के निकालिए तो आपको दिखाई देगा वोमर कहाँ है, ट्रायंगुलर। स्केलेटन सिस्टम देखेंगे ना तब आपको इसमें समझ में आएगा, ठीक है। इसी के ये जो टिप, नोजल टिप है ना, इसी के जस्ट पीछे है बोन, ठीक। इसके बाद इंफीरियर नेजल पोंचा, इंफीरियर नेजल पोंचा, पोंचे बोलते हैं, ये दो है, ये कहाँ है, हाँ ये इस साइड में टच करेंगे और इस साइड में दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इंफीरियर नेजल पोंचे हो गया, ये हो गया, ये सिंगल है, ये पेयर्ड हो गया। और कौन सा इसके बाद, मैंडिबल। मैंडिबल क्या है, वन, लोअर जॉ, निचला जबड़ा एक है, कैसी है, एक सिंगल बोन है, ठीक। और मैक्सिली, अगली कौन सी हो गई, मैक्सिली। मैक्सिली मींस अपर जॉ, ये है अपर जॉ, ये कितनी होती है, दो, और ये है लोअर जॉ। तो लोअर जॉ एक है और अपर जॉ में दो हड्डियां, एक इधर और एक इधर। जॉ में क्या होते हैं, टीथ लगे होते हैं, ठीक है। पैलेटाइन, पैलेटाइन कितनी है, दो है। पैलेटाइन क्या है, जहाँ पर तालू, हिंदी में बोलते हैं इसको, तालू वाली हड्डी जो होती है, यहाँ पर जो टंग, जीभ जो होती है, टंग जहाँ पर जो टच करती है ना, तो सॉफ्ट पैलेट होता है, एक होता है हार्ड। तो पैलेट के अंदर हड्डी है, इसको पैलेटाइन बोलते हैं, तो ठीक है। कितना काउंटिंग हो गया सर, हो गया ना, ये 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी और लेग ट्राइमल जो और बचा हुआ है वो क्या है, लेग ट्राइमल। कितनी होती है, दो। लेग ट्राइमल यहाँ जहाँ टीयर्स ग्लैंड होती हैं, आंसू वाली ग्रंथियां होती हैं, वहीं पर है लेग ट्राइमल बोन, दो होती है, ठीक है, एक दोनों साइड में। ये टोटल 14 फेशियल बोन हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि स्कल में कौन सी बोन है जो मूव कर सकती है, नीचे वाला ये मूव करता है, और ईयर ऑफ स्किल्स, हालांकि स्किल से हटकर है, ठीक है, स्कल में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन स्कल में पूछेंगे तो आपका कहाँ गया, हाँ मैंडिबल है, ठीक है, ये मूव कर सकता है। और ईयर ऑफ स्किल्स भी क्या करती हैं, मूव करती हैं, ध्यान रखना है इसको। कुछ लोग का करा लेते हैं, दिखा देते हैं एक्चुअली कहीं कहीं पर ना, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ईयर ऑफ स्किल्स को स्कल में इंक्लूड किया गया है। आप साइड बुक में पढ़ेंगे 29 बोन्स लिखते हैं, ठीक हो गया, हटा दें इसको। ये इसके बाद में ईयर ऑफ स्किल्स मैंने बता दिया, समझ में आया। वर्टिकल कॉलम यू से जो रहता है उसको हाइड बोन, यू से बोन वर्टिकल कॉलम,
ठीक है। रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं, तो एक सिंगल हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। एक सिंगल वर्टिब्रल कॉलम की बोन को बोलेंगे वर्टिब्री। तो इसका मेड बाय किसका बना होता है? मेड बाय वर्टिब्री, ठीक है, वर्टिब्री का बना। इसको आप स्पाइन भी बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को और क्या बोल सकते हैं? स्पाइन। स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड तो उसके अंदर से होके जाता है, ये स्पाइन है, ठीक है। इसका दूसरा नाम स्पाइन। तो इसकी जो हड्डियां होती हैं उनको वर्टिब्री। वर्टिब्री होती है टोटल 26 को डिवाइड कैसे? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड सर इसके अंदर हड्डी के अंदर जाता है। स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर से होके जाता है, वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। स्पाइन रीढ़ की हड्डी का नाम, वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा नाम। स्पाइनल कॉर्ड हड्डी के अंदर से जाता है, बाहर के अंदर से जाता है, इसका मतलब हड्डी स्पाइनल। हाँ, हड्डी में इस तरीके से होल बना होता है, सारे में क्या बना होता है? होल, उसमें से पास आउट होता है। 26 को डिवाइड किया गया है सर्वाइकल। सर्वाइकल है थोरैसिक। जितनी वर्टिब्री है उसको डिवाइड करते हैं ग्रुप में। सर्वाइकल वर्टिब्री जो गर्दन में होती हैं, थोरैसिक हो गया, लंबर हो गया और सैक्रल, और लास्ट में है कॉर्टेक्स। सर्वाइकल कितनी होती है? 7। सर्वाइकल 7, ठीक है। थोरैसिक कितनी होती है टोटल बताइए? 12। लंबर होती है टोटल 5, सैक्रल 8, कॉर्टेक्स 8। ये 5 हड्डियों के फ्यूजन से बनती है, मेड बाय फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स। और ये 4 से बनती है, ठीक है, मेड बाय 4 बोन्स। तो आप यहाँ इनको ऐड करिए और इसको ऐड करिए तो 33 आता है। इनको और साथ में इनको ऐड करेंगे 33। जब बच्चा रहता है, हाँ, न्यू बॉर्न में आपको 33 ऐसे नजर आता है। ये सब एक हो जाते हैं, ठीक। अब सर्वाइकल एक ही करके सबको समझना है। हाँ, एम्ब्रियोनिक नहीं, हम न्यूबॉर्न बता रहे हैं। न्यूबॉर्न में आपको 33 नजर आएगा, ठीक है, न्यूबॉर्न छोटे बच्चों। बाद में धीरे धीरे कुछ हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं। ये 5 फ्यूज होकर के एक बनाती है, 4 फ्यूज होकर के एक बना देती है, ठीक है। अब इसे करके समझना है सर्वाइकल वर्टिब्री। हालांकि बुक में ज्यादा नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। सर्वाइकल कहाँ होगा? नेक रीजन, ठीक है। टोटल होती है 7, ठीक। इसमें आपको 7 नहीं ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट वाली कौन सी है और सेकंड जो है, वही तो मेन है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के नाम पता होने चाहिए। फर्स्ट को बोलते हैं एटलस, क्या बोलते हैं? एटलस। और सेकंड को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। समझ में आया? जितनी वर्टिब्री हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसमें सबसे छोटी वर्टिब्री कौन सी होती है? सबसे छोटी रीढ़ की हड्डी सर्वाइकल। तो सर्वाइकल में लिखेंगे ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटी हड्डियां यही हैं वर्टिब्रल कॉलम की, और सबसे बड़ी होती है लंबर, ठीक है। ये है लार्जेस्ट। साइज के बेसिस पर ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट। पूरे शरीर का वजन कहाँ पर टिका होता है? लंबर पर। हम लोग चलते हैं, बाइपेडल लोकोमोशन होता है, 2 पैर से चलते हैं, वो इसकी वजह से हो रहा है। पूरे बॉडी को सपोर्ट ये देता है लंबर। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। पूरे बॉडी को सपोर्ट देगा लंबर। समझ में आया? अब सर्वाइकल में जो फर्स्ट और सेकंड है, ठीक, जितनी वर्टिब्री हैं 26 वर्टिब्री होती हैं। सारी वर्टिब्री के पास में एक हिस्सा होता है, एक मेन पार्ट होता है वर्टिब्री का, इसको आप सेंट्रम बोलते हैं। किसी को पता है सेंट्रम? नहीं पता, ठीक है। मेन बॉडी ऑफ वर्टिब्री, जैसे वर्टिब्री है हमारी बॉडी का, अगर देखा जाए तो मेन हिस्सा यहाँ से यहाँ तक खत्म है, ठीक है, सब कुछ इसी में है, ये मेन पार्ट बॉडी का। ऐसे जब आप किसी भी वर्टिब्री को, 26 वर्टिब्री है, इसमें से किसी को आप देखेंगे, इसमें आपको इस तरीके का दिखाई देगा,
ऐसा कुछ दिखाई देता है वर्टिब्रे में। हर रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है लगभग। इसमें आपको यहाँ एक छोटा सा होल नजर आता है। ये होल है, ये लाइन बुक में लिखी गई है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड पास होने के लिए एक होल है। ठीक है, जितनी वर्टिब्री होती है उसमें एक होल होता है, उसी होल के रास्ते स्पाइनल कॉर्ड आगे पास होती है। सारी वर्टिब्री का ये होल मिल करके क्या बनाता है? एक रास्ता। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को पास होने के लिए इसको स्पाइनल ट्यूब बोलते हैं। समझ में आया? बॉडी ऑफ वर्टिब्री कहा जाए ये है। वर्टिब्रल कॉलम में जो हड्डियां हैं उनका मेन हिस्सा ये है। ये तो किनारे पे छोटा छोटा उभार बना हुआ है। क्या है ये? उभार है, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। मेन हिस्सा ये है, समझ रहे हैं ना? यही है बॉडी ऑफ द वर्टिब्री। देखिए ये प्रोजेक्शन है, ये होल हो गया। मेन पार्ट क्या है? ये है सब कुछ। इसी को सेंट्रम बोलते हैं। तो सारी वर्टिब्री में सेंट्रम होता है, एक को छोड़ करके। कौन सी वाली? एटलस, जिसमें ये वाला इसमें देखिए, एक मिनट बता रहे हैं। जिसमें होल होता है, जिसमें आपको बीच में ही होल नजर आएगा, एक्सिस में नहीं होता। पहले वाले न्यूरल कैरोन नहीं है। फर्स्ट ये वाला, ये समझ लीजिए कैसे देखिए। ये वाला ये नहीं है, ठीक है, एक्सिस नहीं है। क्योंकि देखिए ये जितनी वर्टिब्री है एटलस वाली जो होती है, हमारी जो दूसरी वर्टिब्री है इसको आप क्या बोलते हैं? एक्सिस पे एक उभार होता है, जिसको आप ऑर्डरटॉइड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डरटॉइड प्रोसेस। वो प्रोसेस इसमें जाकर के फिट होता है और बनाता है पाइवट जॉइंट। क्या बनाता है? पाइवट जॉइंट। मतलब जितनी वर्टिब्री है 2600 में एक होल तो होगा। ये किसके लिए है? नर्वस सिस्टम पास होने के लिए है। लेकिन एटलस वर्टिब्री में एक होल और होता है। ठीक है, एक होल और है। ये होल आपको किसी और में नहीं मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि जो सेकंड वर्टिब्री है एक्सिस, उसमें एक उभार होता है। वो उभार जाकर के इसी में सेट हो जाता है और हमारा सिर ऐसे घूमता है। समझ में आ रहा है? इसी में यहाँ पर सेंट्रम नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रम पार्ट आप बोल रहे हैं ये सेंट्रम पार्ट है, मेन है। इसमें तो बन गया है होल। क्या बन गया? इसमें होल जनरेट है ना। सेंट्रम हिस्सा तो खाली हो गया ना। भाई सेंट्रम होता तो आप बोलते हैं ये है तो सेंट्रम है, और इसमें बन गया होल तो सेंट्रम तो गायब हो गया। ठीक, इसीलिए इसमें क्या है? सेंट्रम एब्सेंट। ये सर यहाँ पर होता है। ये कहाँ पर होता है? कौन सा वाला? पहली रीढ़ की हड्डी जो होती है वर्टिब्रल कॉलम की, उसको आप एटलस, सेकंड को बोलते हैं एक्सिस। ये वाला, हाँ, पीछे। समझ रहे हैं ना? तो इसी में होता है, याद कीजिएगा इस लाइन को। उसी सर होल में से हो जाता है। हाँ, ऑल वर्टिब्री कंटेन सेंट्रम। सारी वर्टिब्री में क्या है? सेंट्रम है। सेंट्रम क्या है? बॉडी ऑफ वर्टिब्री, मेन बॉडी। वर्टिब्री का जो मेन बॉडी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रम। सभी वर्टिब्री में होता है एक्सेप्ट इसमें नहीं है एटलस। हमारा सिर जो होता है ना, वो एक्सिस के ऊपर घूमता है। ठीक है, एटलस हड्डी जो है वो आपके सिर को लेकर के, स्कल को लेकर के एक्सिस के ऊपर घूमती है। जैसे मान लीजिए ये सेकंड वर्टिब्री, इसको आप क्या बोल रहे हैं? एक्सिस है। आपका जो सिर है, स्कल है, उसमें ये वाली एटलस, स्कल में तो सारे कौन हैं बता दिया मैंने कौन कौन सी होती है। जो एटलस है ये सिर के साथ लगी है, लगी तो सब है, लेकिन जब सिर को घुमाना होता है तो एक्सिस पर सिर घूमता है। क्योंकि एक्सिस में ऐसे देखिए, एक्सिस की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, इसमें एक उभार है। ठीक है, क्या है? ये प्रोजेक्शन है। इसी प्रोजेक्शन के ऊपर ये एटलस रोटेट करती है। हम लोग तो डाइकोंडाइलिक है ना। हाँ, मतलब डाइकोंडाइलिक। क्या देखा आप एक कॉन्डिल बनाए? ये नहीं है डाइकोंडाइलिक, ये इसमें कॉन्डाइल कहाँ होता है? ये सब दोनों से लटका है, पूरा नहीं मुड़ा
नहीं तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल आपका इस वाली बोन में है ना, कहाँ पे ऑसिपिटल बोन में है। आपका जो कॉन्डाइल है वो किसी रीढ़ की हड्डी में कॉन्डाइल नहीं होता है। तो कहाँ से गला बोलते हैं वैसे अपना सर बोलते हैं। देखिए सिर जो घुमाया जाता है इस तरीके से, अगर ऐसे ऐसे किया जा रहा है उस तरीके से, तो वो वाला वो पाइवट जॉइंट है, वो क्या है पाइवट है, समझ रहे ना। जैसे देखिए ये दो गड्ढे हो गए, ये किसमें है एटलस, दो साइड में गड्ढे हैं, ठीक है। इसके ऊपर में जो आप बोलते हैं ऑसिपिटल बोन, कौन सी वाली ऑसिपिटल, ये हो गया। इसमें दो प्रोजेक्शन, यही ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, वही बैठ जाता है, ये इसी पर सेट हो जाता है। ये है एटलस और ये है कौन सी ऑसिपिटल बोन, उसमें उभार लगा वो इसमें जाकर के सेट हो गया, ठीक है। इस एटलस में एक होल है, ठीक है, इसमें होल है, इसमें जाकर के एक्सिस सेट होती है, ऐसे एक्सिस इस होल में सेट होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो वर्टिकल कॉलम वाला नीचे सेट होता है। हाँ ये वर्टिकल कॉलम की दो, ये वाली वर्टिकल कॉलम है, ये भी वर्टिकल कॉलम है। तो इसका सर के मुड़ने से कोई लेना देना नहीं है, इसका नीचे वाला नहीं, सर से क्यों नहीं, यहाँ पे पाइवट जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट से आप सिर को पूरा मूव करा सकते हैं ना, सिर इसी पर तो मूव करता है। और जो ऊपर दो लोग डाइकोंडल वैसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसके लिए, हाँ, और इसके लिए नीचे वाला ये वाला। तो ये एटलस एक्सिस को समझना था, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। सर जो नीचे वाला एक्सिस है उसको बोलते हैं, कौन सा वाला? नीचे जो जुड़ा था वो सेकंड वाली एक्सिस है, फर्स्ट वाली एटलस, ठीक फर्स्ट है। हाँ। ये तो वैसे हो गया। अब इसको समझना, देखिए सर्वाइकल बता के, सर्वाइकल का और कुछ नहीं है, ठीक। तो ऐसे कितनी होती है टोटल 12, ठीक है। टोटल कितनी है 12, ठीक है। एक वर्ड लिखा गया है थोरैसिक केस, कोई बताएगा क्या होता है थोरैसिक केस? पिछड़ा होता है। थोरैसिक केस क्या है, ये केज है, ठीक है। मतलब इसमें ये जो जहाँ पर हमारी लंग्स जो है सुरक्षित हैं, इसमें सामने की हड्डी कौन सी है स्टर्नम है, साइड में क्या है रिब्स है, पीछे की साइड में क्या है थोरैसिक वर्टेब्रा, पूरा मिलकर के पिछड़ा बनता है, इसको क्या बोलते हैं थोरैसिक केस। ये किससे बनता है, ये बोलेंगे स्टर्नम, स्टर्नम से बनेगा, ठीक है। और क्या है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कौन सी वाली रहेगी थोरैसिक वाली, और साइड में रहेगा रिब्स, ठीक है। थोरैसिक कैसे हो रहा है ना, ये बताइए स्टर्नम डॉर्सल है कि वेंट्रल है? पीछे ये वेंट्रल, ठीक है, ये वेंट्रल साइड होती है, वेंट्रल, ठीक। और वर्टिब्रल कॉलम में किधर है ये डॉर्सल साइड, पीछे की साइड होती है डॉर्सल, ठीक है। रिब्स क्या होती हैं लेटरल, ये लेटरल साइड में। तो पूरा जो रिब केस बन रहा है इसमें वेंट्रल साइड पर ये है स्टर्नम, इसको आप चेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। और ये है रिब्स लेटरल साइड में, और वर्टिब्रल कॉलम में जो थोरैसिक बोन्स है वो पीछे की साइड में, ठीक है। रिब्स कैसी होती हैं सी शेप, कैसी होती हैं ऐसी होती है रिब्स, ठीक है। एक लाइन लिखी गई है रिब्स आर, ह्यूमन की जो रिब्स होती हैं बाइसेफेलिक, बाइसेफेलिक का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, हमारी जो रिब्स हैं आगे की साइड में स्टर्नम से जुड़ी हैं, पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं। आगे जो रिब्स जुड़ती हैं तो जैसे ये चेस्ट बोन हो गया और ये रिब्स हो गया, दोनों के बीच में क्या लगा है कार्टिलेज, यहाँ डायग्राम से बना लीजिएगा, ये आया घर से रिब्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है कार्टिलेज, आगे की साइड पर जब रिब्स जुड़ती हैं तो कार्टिलेज की मदद से वो स्टर्नम से जुड़ रही हैं, लेकिन पीछे की साइड में जब रिब्स जुड़ती हैं तो वो डायरेक्ट वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं, मतलब बीच में कोई कार्टिलेज नाम की चीज नहीं होती है, ठीक। ये
कार्टिलेज। समझ रहे हैं? कौन सी कार्टिलेज है कोई बताएगा? ये कार्टिलेज 3 टाइप की होती है, हाइलाइन और फाइब्रस, और एक होता है और कौन सा, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, ये हाइलाइन है, हाइलाइन, इलास्टिक ये है, ये आपका इलास्टिक कार्टिलेज है। हाइलाइन वो होता है जो जिस कार्टिलेज में आप आर पार देख सकते हैं, जो नाक के बीच में पार्टीशन है, इसको आप बोलते हैं नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो वो वाली कार्टिलेज जो कौन सी होती है, हाइलाइन, वो ट्रांसपेरेंट नेचर की होती है, वो यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर जो कार्टिलेज है इसको लिखिएगा, ये कौन सी वाली है, हाइलाइन कार्टिलेज। ये भी ट्रांसपेरेंट होती है। हाँ, ये यहाँ पर तो साफ डार्किंग भी होता है, धक्का लगने को। ये कार्टिलेज हमारे वर्टिब्रल कॉलम में भी होती है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में भी कार्टिलेज है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कार्टिलेज बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, सॉरी वर्टिब्रे, बिटवीन वर्टिब्रे, जितनी वर्टिब्रे होती है उसके बीच में भी क्या है, कार्टिलेज। बताइए। हाँ, शिवेंद्र वर्मा कौन है कोई? शिवेंद्र कोई नहीं, तो उसका मैंने यूपीएससी वाला। वर्टिब्रे के बीच में जो कार्टिलेज है वो कौन सी है, कोई बताएगा? हाँ, फाइब्रस होती है, इलास्टिक होती है और हाइलाइन होती है। ठीक है, तो उसमें कौन सी है, फाइब्रस। लिखिएगा फाइब्रस कार्टिलेज, क्योंकि फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम में जो रीढ़ की हड्डियां हैं उनके बीच में होती है। ठीक है, ये हो गया कार्टिलेज। रिब्स में रिक्लाइनर लिखिएगा, मैंने बताया रिब्स कैसी होती हैं, सी शेप होती है। ठीक है, और लिखा बुक में रिब्स आर बाइसेफेलिक इन नेचर, नेचर में कैसी होती है, बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक का मतलब क्या होता है, पीछे की साइड में देखिए, पसलियां ऐसी होती हैं। ठीक है, एक ये रिब्स है, बैक साइड से ये वाला हिस्सा रिब्स का पीछे जुड़ा है, ये वाला हिस्सा आगे जुड़ा है। पीछे के साइड में 2 प्रोजेक्शन निकले होते हैं। कितने होते हैं, 2। लिखा लाइन पड़ेगा कि एट द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड का मतलब पीछे की साइड। तो रिब्स की जो डॉर्सल साइड होती है दैट कंटेन द 2 आर्टिकुलेटेड सरफेस। पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है। ठीक है, डॉर्सल साइड का मतलब पसली जब हमारी पीछे जुड़ती है उसमें इस तरीके की 2 आर्टिकुलेटिंग साइड सरफेस होती है, आगे की साइड में एक ही सरफेस। ठीक है, स्टर्नम से जुड़ेगा, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगा, इसमें कितना है, 2। ये हैं 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं बाइसेफेलिक। जो बाइसेफेलिक का कारण है बोलने का, ठीक है, डॉर्सल साइड पर रिब्स कंटेन 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ये कहाँ होता है, एट डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड का मतलब होता है टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की साइड। ठीक, बाइसेफेलिक की। हटा लें इसको। तो ये हो गया रिब्स के बारे में। रिब्स के टाइप कितने हैं, इसके टाइप कितने हैं, 3 हैं। प्योर रिब्स और एक है फॉल्स हो गया और एक है फ्लोटिंग। 3 प्रकार की पसलियां होती हैं, ट्रू और फॉल्स और फ्लोटिंग। ट्रू का मतलब 1 से लेकर के 1st से लेकर के 7th तक
फिर सातवीं जोड़ी तक जो रिप्स होती हैं वो ट्री होती हैं, ठीक है। और 8th और 9th और 10th ये क्या होती है फॉल्स, और 11th और 12th वाली फ्लोटिंग। इनको हम ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आगे तो जुड़ी ही हैं, मतलब पीछे की साइड में वर्टिकल कॉलम से सारी रिप्स जुड़ती हैं सबके सब, लेकिन आगे जो है स्टर्नम से सारी रिप्स नहीं जुड़ती हैं, डायरेक्टली नहीं जुड़ती। ये रिप्स आगे की साइड में स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी हैं। जैसे अगर यहाँ बनाएंगे डायग्राम, ये कौन सा हो गया, पहला नंबर, ठीक है, पीछे भी जुड़ा है और आगे स्टर्नम से। तो इस तरीके से आपको 7 तक 7 नंबर तक की रिप्स क्या होती हैं, डायरेक्ट जुड़ी होती है 7th वाली होगी, स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ेगा। जो 8th 9th 10th होता है ये स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। जो 8 नंबर का रिप्स होगा वो किससे जुड़ेगा, 7 वाले से, जो ये 8 वाला हो गया, ठीक है। 9th वाला 8 से जुड़ेगा 9th, और 10th वाला 9th से जुड़ेगा, समझ रहे हैं ना। आगे की साइड में डायग्राम बुक में देखिए, 8th वाली 9th वाली और 10th वाली ये स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती है, इनडायरेक्ट वे में जुड़ेगा, क्योंकि 7वीं से जुड़ी है सबके सब। सारी रिप्स किससे जुड़ा है, 7th से, ठीक है, और 7th से कनेक्ट है, इसका मतलब कनेक्ट तो ये भी है बट इनडायरेक्ट। तो जो नीचे की पसलियां इधर वाली हैं वो कौन सी होती हैं, ये वाली सबसे नीचे यहाँ टच करिए, जो रिप्स दिखाई दे रही हैं 3 इधर और 3 इधर, कौन सी वाली है, ठीक है। 11th और 12th बोलते हैं फ्लोटिंग, ये आगे की साइड से नहीं है, पीछे है, ठीक है। या आपको अगर यहाँ देखेंगे वर्टिकल कॉलम में है, तो वर्टिकल कॉलम में ऐसे और ऐसे, इनको आप टच नहीं कर सकते, इन रिप्स को आप टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर है जहाँ किडनी लगी, ये किडनी को प्रोटेक्शन दे रही है। 11th वाला हो गया, और ये कौन सा वाला 12th नहीं लगा हुआ है किडनी, तो ये बैक साइड से है, ऐसे थोड़ा सा लिख, जैसे अगर ये वर्टिकल कॉलम है तो इतना, और ये छोटा छोटा रिप्स है आगे की साइड में नहीं, समझ में आ रहा है। 11th को 12th इसको फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, तो जुड़ा ही नहीं है, ठीक है, फ्री है पूरी तरीके से, इसलिए फ्लोटिंग। टच करने मतलब फ्लोटिंग का मतलब ये नहीं है कि ये तैर रहा, ठीक है। फ्लोटिंग का सेंस ये नहीं कि फ्लोट कर रहा है, ये आगे जुड़ा ही नहीं है कहीं। तो ये रिप्स के बारे में कंप्लीट हो गया। अब क्या है इसके बाद में, देखिए पूरा एक्सियल स्केलेटन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। रिप्स हो गया, और क्या बचा इसके बाद, वर्टिकल कॉलम हो गया, रिप्स हो गया, ठीक। इसके बाद सीधे एपेंडिकुलर पे आ जाएगा। एपेंडिकुलर में सबसे पहले क्या है, गार्डल। गार्डल वो होती है जहां पर हमारे लिम्स अटैच होते हैं, ठीक है। दो प्रकार का गार्डल है, पेक्टोरल और पेल्विक। दो प्रकार का लिखेंगे, एक है पेक्टोरल, कितना होता है इसमें टोटल 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 हो गया, और ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। एक साइड में 2 है, दो साइड में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और ये एक साइड में 1 है तो दो साइड में कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल 2। समझ में आ रहा है, हाँ बताइए। ये सब नंबर नंबर में कुछ नहीं पता, नंबर में कुछ नहीं, पढ़ लीजिए, कुछ है ही नहीं है। हाँ जो दिया मैंने बता दिया, नंबर में और कुछ आपको समझना नहीं है, ठीक है। पेक्टोरल शोल्डर गार्डल क्या होता है, ये शोल्डर, शोल्डर वाला गार्डल। डायग्राम देखिए ऐसे होता है।
इसमें आपके दो बोन देखने को मिलती हैं। पेक्टोरल गर्डल ये है, कितनी बोन होती हैं एक साइड पे, ठीक है। तो दो बोन के नाम मैं लिख रहा हूँ इसमें, एक है स्कैपुला और दूसरा है क्लैविकल, ठीक है। दो हड्डियां हैं। स्कैपुला है ट्रायंगुलर, किधर है ये, डॉर्सल के वेंट्रल, ये किधर है, डॉर्सल है। ये पीछे की साइड में जो ट्रायंगुलर बोन होती है ये क्या है, स्कैपुला, ठीक, ये है स्कैपुला। कौन क्या है, स्कैपुला है ट्रायंगुलर बोन, ठीक। इसमें आपको डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, गड्ढा नुमा, ये ग्लिनोइड कैविटी होती है, क्या होती है, ग्लिनोइड कैविटी। इसी कैविटी में ह्यूमरस फिट होती है। हाथ हमारा जो यहाँ सेट है वो इसी में सेट है, ठीक है। याद रखिए ग्लिनोइड कैविटी स्कैपुला का डिप्रेशन है, इसमें क्लैविकल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। स्कैपुला में कटिंग है, क्लैविकल इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये बताइए क्या है, किसी को पता हो? हाँ, ये बोन नहीं है, ठीक है। क्लैविकल हड्डी बोन ये है, जो मैंने डार्क कर दिया है ये है क्लैविकल, ठीक। क्लैविकल आपको वेंट्रल साइड में दिखाई देगा, किधर दिखाई देगा, वेंट्रल। स्कैपुला होता है डॉर्सल, स्कैपुला पीछे है। ये क्लैविकल बोन कॉलर बोन होती है जो यहाँ से इधर और इधर होती है, चमकती है बोलना, ठीक है, कॉलर बोन, समझ में आया। तो क्लैविकल है कॉलर बोन है, ये वेंट्रल आगे की साइड में है और ये स्कैपुला पीछे की साइड में। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये बोन नहीं है, इसी स्कैपुला का एक क्या है, एलिवेटेड है, पार्ट है, उठा हुआ हिस्सा है, ठीक है, रिज है। बुक में लिखा क्या होगा, द एलिवेटेड रिज ऑफ द स्कैपुला कॉल्ड स्पाइन, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइन, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इसमें थोड़ा सा ऐसे उभार कर दिया जाए लंबाई में, वो क्या बन जाएगा, रिज। इसी बोन में थोड़ा सा उभार नजर आ रहा है, रिज है, ठीक है, एलिवेटेड है, इसी को बोलते हैं स्पाइन। स्पाइन कोई बोन नहीं है, ये है एलिवेटेड रिज ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला का एलिवेटेड रिज, ठीक है। इसी का जो आगे एक और लिखा है, इट इज एक्सपेंडेड, यही स्पाइन आगे जाकर के एक्सपेंड हो जाता है, विस्तारित हो जाता है और फूल जाता है, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्रोमियन, मतलब स्पाइन एक्सपेंड करती है, फूल जाती है और यहाँ एक उभार नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं, एक इधर और एक इधर उभार नजर आ रहा है बोन में, ये कॉलर बोन यहाँ से आ रही है, देखिए यहाँ पर होता नहीं है, ठीक। यही क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस, तो इसको लिख लीजिएगा, एक्रोमियन प्रोसेस। ये क्या है, लिखेंगे एलिवेटेड क्लेविकल, हाँ, एलिवेटेड प्रोजेक्शन है क्लेविकल ऑफ स्पाइन, स्पाइन का एक उभरा हुआ हिस्सा, स्पाइन खुद ही रिजिड का उभरा हुआ हिस्सा है, नहीं, स्पाइन तो स्कैपुला का उभरा हुआ हिस्सा, वही सब, ठीक है। लेकिन ये स्पाइन आगे जाकर के थोड़ा सा और एक्सपेंड कर जाता है, इसको आप एक्सपेंडेड लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडेड, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ स्पाइन, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। तो दो बोन्स होती हैं टोटल इसमें, समझ में आया, स्कैपुला और क्लैविकल। क्लैविकल को बोलते हैं ब्यूटी बोन, क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन क्यों बोला जाता है, पता है किसी को, लेडीज के लिए बोला जाता है, जेंट्स में तो ब्यूटी होती नहीं है, लेडीज में होती है। ये बोन अगर जिस लेडीज में ज्यादा एक्सपेंड है, उभरा हुआ है, तो माना जाता है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन सर हमें ठीक लगता है, है, बताइए। हमें लगता नहीं, लेकिन हड्डियाँ जाती का एकदम पतली रहे, ब्यूटी बोन हो गया, ये पेक्टोरल गर्डल कंप्लीट हो गया,
इसके बाद क्या समझना है, 2 मिनट देख लीजिए। पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की जो बोन है उसको बोलते हैं कॉक्सल बोन। क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन, या इनको हिप बोन भी बोला जाता है, ठीक है, और हिप बोन। ये 2 कॉक्सल बोन के मिलने से बनता है पेल्विक गर्डल। एक गर्डल है, क्या है? गर्डल है, ठीक है। उसमें 2 कॉक्सल बोन आपस में आती हैं और जुड़ती हैं। जैसे ये देखिए, ये डायग्राम बना है, ये इस तरीके से एक साइड का ये, दूसरे साइड में ये, एक कॉक्सल बोन ये, एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनती है। कितनी बोन फ्यूज है इसमें? टोटल 3 है। ऊपर वाले इलियम, ये है इस्टियम, और बीच वाली ये जो हड्डी देख रहे हैं, यहाँ से मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो इधर जा रहा है, ये है प्यूबियस, ठीक है। इलियम सबसे बड़ी बोन, नीचे वाली जो ये बोन है ये इस्टियम है, और इसके बाद ये जो इधर जा रही है ये प्यूबिस है, ठीक है। 3 बोन के फ्यूजन से बनती है एक कॉक्सल बोन या हिप बोन, ठीक है। दोनों साइड की प्यूबिस आपस में यहाँ आकर के मिलती है, इसमें कार्टिलेज होती है। इसमें क्या होती है? कार्टिलेज, ठीक है। कैसे कार्टिलेज? फाइब्रस, यहाँ पर फाइब्रस कार्टिलेज। बात नेक्स्ट है, ठीक है सर। आगे अगली बार ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा।